कर पा रहे हैं, है ना। तो हमें अपनी कलीसिया के लिए जो जिम्मेदारी यीशु मसीह ने दी है उसे आज हमें पूरा करना है। उसे पूरा करने के लिए हम यहाँ अधिकारीगण जितने यहाँ खड़े हैं वे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आपकी जो भीड़ है यहाँ पे जितने आप लोगों की भीड़ है उसे समेटने के लिए है। हमारे चरवाहे हमारे बीच में कौन कौन है? हमारे बिशप है, हमारे धर्म अगुवे हैं, और इस भीड़ को आगे मार्ग दिखाने वाले हमारे धर्म अगुवे हैं। और उन्हें समेटने के लिए हमारे यहाँ उपस्थित जितने अधिकारीगण हैं, आपके जो बड़े दीदी भैया हैं, सब उनकी बातों को भी आपको सुनना है। वे आपको ऐसे सही ट्रैक पे लाएंगे। जब आप भागेंगे आपसे आपके निकट आएंगे। आपके जब तक निकट नहीं आएंगे यह संभव नहीं है। इसलिए बिल्कुल आप लोग दूर नहीं जाइएगा, इनके निकटता में रहिएगा। बिल्कुल ये लोग आपका बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा शिविर में ये मेरे पहली सेवकाई थी और पहला कदम मैंने इस जगह पे रखा और परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैंने आप सबों के बीच में परमेश्वर की उस धैर्य को मैं बता पाई। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम इस छोटी छूट को देखते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही हम हजारों की संख्या में ऐसे उन भाई बहनों को हमारी कलिसिया जो पूरे कलिसिया सेवा इस्तारी जो वहाँ पे सम्मेलन जो किए वहाँ पे हम देख पाए उस भीड़ को। हम जब वहाँ पे मीटिंग में जब हमारी बात हो रही थी, बहुत से ऐसे लोग हैं उनका उद्देश्य क्या था आना हम नहीं जानते, पर हमारी सिर्फ एक ही योजना है, एक ही लक्ष्य है कि आत्माएं बचाई जाए, है ना, बचाई जाए। तो यहाँ से खड़े होकर कि मैं प्रार्थना नहीं करूँ, यहाँ उपस्थित एक एक को प्रार्थना करना है ना। सभी यहाँ मेरे साथ अभी उनकी प्रार्थना में जाएंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आने वाले हर एक को नाना प्रकार की परीक्षाओं में आप मेरी सहायता करिएगा। ठीक है, मेरे साथ आप भी मेरे साथ प्रार्थना करिएगा और आने वाले हर एक परीक्षाओं के लिए अपने आप को मजबूत बनाना है। और मजबूत बनाने के लिए हमें युद्ध के लिए लड़ना पड़ता है और उस युद्ध में लड़ने के लिए हमें हथियार भी मिले हैं। पर वो हथियार कब मिलेंगे? जब हम बाइबल पढ़ेंगे, है ना। तो बाइबल से हमें हथियार को पाने के लिए क्या करना है? हम यूं ही हम खाली नहीं रहना है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें समय देना पड़ेगा, है ना। समय आप अपने साथ व्यतीत करिए वचनों में, आपको अवश्य परमेश्वर उस स्वर्ग में हर एक इनाम को हर एक कोई पाने पाए। कोई भी बेटा बेटी ना बचे हो चाहते हैं, इसलिए धीरज धरे हुए हैं। यहाँ उपस्थित एक एक को भी परमेश्वर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए मेरे बीच में आइए, मेरे साथ प्रार्थना करें। हम अपनी प्रार्थना में जाएंगे और धन्यवाद देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी सहायता की। गीत को गाते हैं, कोरस में परमेश्वर हमसे कहते हैं, जन्माने वाली माता हमें छोड़ सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, पर मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, पर मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपने वचन को सुनने के लिए प्यारे पिता आपने हमारी सहायता की। आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद। राजा आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, जो कभी बदलता नहीं प्यारे पिता परमेश्वर। हम गुनाहों पे गुनाह करते जाते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें यह पिता परमेश्वर वचन में सहायता की पिता कि हम मन फिरा कर वापस आए। आप हमें गले से लगाएंगे प्यारे पिता परमेश्वर। यहाँ उपस्थित एक एक बेटा बेटी को आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। और हम यहाँ उपस्थित मिलकर आपको पुकारते हैं पिता, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट पिता परमेश्वर। जब हम पुकारते हैं आपकी प्रजा बचने पाए पिता परमेश्वर। और वह पेरिश के हर एक जवान, हर एक बेटा बेटी, हर एक नन्हे मुन्ने बालक पिता परमेश्वर आपके निकट में आए हैं। आप बच्चों को बोलते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्यारे पिता परमेश्वर हम स्वर्ग के वारिस होने पाए पिता, हमें अपने झुंड से अलग नहीं करेगा प्यारे पिता। यदि कोई भटकते हैं प्यारे पिता तो उन्हें ना
हम विश्वास करते हैं प्यारे पिता कि जितना भी आपने पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति से यहाँ वचन बोया गया है, परोसा गया है पिता, वे तृप्त होने पाए प्यारे पिता। मैं विश्वास करती हूँ कि हृदयों को आपने भरा है, कोई भी यहाँ से खाली ना जाने पाए प्यारे पिता। कोई भी आत्मा उनकी हृदयों में प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसा कोई भी कोना ना हो जहाँ भी पिता परमेश्वर हमारे विरोधी, हमारे षड्यंत्र पिता परमेश्वर इन्हें पिता परमेश्वर कार्य करने पाए, बहकाने ना पाए प्यारे पिता परमेश्वर। मुझे हर एक हथियार को दे पिता परमेश्वर इन्हें कि वे हर एक उस युद्ध में प्यारे पिता आपके लिए जय वर्त को लेने पे आने पाए पिता, उस स्वाभिमान मुकुट को प्यारे पिता परमेश्वर जो कभी मुरझाता नहीं है प्यारे पिता। इनके जीवन में आने वाले समय में और के एक एक बेटियों में पिता आपकी मसीही की हर एक चरित्र झलकने पाए, लोग जानने पाए कि ये मेरे बेटा बेटी है। आप जिन गर्व के साथ पिता परमेश्वर जब हम संसार में हमारे बेटे बेटियों को जब इनाम मिलता है तो गर्व से हम बतलाते हैं कि मेरे बेटे बेटी है प्यारे पिता। आप भी हमारे लिए गर्व करने पाए जब हम उस स्वाभिमान मुकुट को हमारे शिरों में, हमारे चरित्र में देखने पाएंगे। आज हमारे बीच में हमें भावक बहुत लोग नहीं आए हैं जिन विश्वास के साथ अपने बच्चों